तो हम फिर मौजूद हैं श्वेता किन्नर जी के यहाँ। बता दें कि श्वेता किन्नर जी के दिल में बहुत दर्द है, और दर्द बता दें किस लिए, किस चीज को लेकर दर्द है। जो श्वेता किन्नर हैं, बहुत बता दें कि जिसके घर में किन्नर पैदा होता है उसके दर्द, उसके दिल से पूछे कि उसके दिल में क्या दर्द होती है। वही श्वेता जी हैं। बता दें कि अभी गाजीपुर जिला में एक किन्नर के साथ हादसा हुआ था, जिसके बेखौफ बदमाश, बता दें कि बेखौफ बदमाश दुतल्ला पर चढ़ के गोलियों की तड़तड़ाहट से उसको भून दिए थे। वही कहीं ना कहीं वही माफिया कहीं ना कहीं मऊ में भी होने वाला है। क्या डीएम साहब इसका संज्ञान लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि मऊ में भी एक दिन किन्नर के साथ हत्या हो जाएगी और आप हाथ पर हाथ रखे कुछ नहीं कर पाएंगे। वही श्वेता जी हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से मैं घोसी की जनता के तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जो आपने सवाल किया है गाजीपुर नंदगंज का, वो बात सत्य है। मैंने 1.5 साल से प्रशासन को, इसमें धमकी भरी है, तत्काल वीडियो है, 20-20 मिनट का है, उसका लूट का है, छिनैती का है, अपहरण का है, मऊ कोतवाली है, रानीपुर थाना है, उभाव थाना है, नगरा थाना है। मैं प्रशासन को भी दे दी हूँ। बड़े अधिकारी देते हैं, भाई देखो रोको। क्या प्रशासन को क्या दिखाएं? हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाइए, और हो सके कि वीडियो डीएम और एसपी साहब कप्तान साहब किया जाए, ताकि उसको पढ़े और आपको कहीं ना कहीं न्याय मिले, ये न्याय मिले और ये बड़ा हादसा होने से बचे। देखिए मित्रों, हमारे हाथ में है श्रीमान निरीक्षक महोदय, थाना कोतवाली, जनपद मऊ। चाहेंगे थोड़ा सा कैमरामैन से इसको साफ करके इसको थोड़ा दिखाइए। ये तमाम तरह के ये है, कई फाइलें हैं, हम आपको दिखाएंगे एक एक फाइल करके। ये देखिए, देखते जाइए दर्शक, क्या है ये, क्यों नहीं सुन रहे हैं? माफिया योगी जी, योगी बाबा कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, कि माफिया या तो हमारे राज्य में हमारा देश छोड़ के चला जाए, या फिर नहीं तो उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। क्या यही माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं योगी जी, कि जो आज बेखौफ मऊ में घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं किन्नर को दे रहे हैं? किन्नर का जब आंसू गिरता है, जब खुश होकर किन्नर का आंसू गिरता है, तो वो मोती हो जाता है और समुंदर बन जाता है। और जब दुख में किन्नर का आंसू गिरता है, बता दे डीएम साहब कि जब दुख में किन्नर का आंसू गिरता है, तो कहीं ना कहीं वो सैलाब बन जाता है। और वही किन्नर हैं जो आज इनकी आंख में आंसू है। और किस चीज के इनके आंख में आंसू है, हम पूरा दिखाएंगे, जानेंगे। मैडम, किस तरह आपके आंख में आंसू है? माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमने उसका पेनड्राइव रखा है बाबू, हमने उसका रिकॉर्ड रखा है, मोबाइल हो, पेनड्राइव हो, फिर भी थाने में, ये कोतवाली में भी उसका लिंक डाली हूँ, फिर सीओ महोदय की ओर डाली हूँ, सुनाती हूँ वीडियो, फिर भी दरखास्त लेके जाती हूँ, कोई सुनवाई। पता नहीं किससे आपको डर है कि इतना मतलब रो रही है? 2 आदमी है, कोई 50 सैकड़ों थोड़े मेरे दुश्मन है। जो दुश्मन रहेगा, जो जिसकी धमकी आएगी, उसको न बताएंगे कि हम ओम प्रकाश राजभर है, अंताक्षरी पढ़ रही हूँ। उसका नाम है राहुल सिंह, दुर्जेपुर का रहने वाला है। एक रखेल से शादी किया है, किन्नर है, कह रहा है कि हम इससे शादी किए हैं। किन्नर की शादी कहाँ होती है? पता नहीं भैया, ये कलयुग है, इसमें कुछ भी संभव है। अब वो पुलिस तो पूछना चाहिए, पुलिस तो भाई वही मूल दर्शक बनी हुई है, पूछनी चाहिए। खाली हमको आश्वासन दिया जा रहा है। जब मेरा नंदगंज जैसा कांड हो जाएगा ना, तब मऊ की प्रशासन जागेगी, क्योंकि ये रहा है ना डान माफिया का इलाका, तो अब पनक रहे हैं। और बड़ी बड़ी हवाई, वो जेल में गया, वो इनकाउंटर हो गया। अरे इस रिकॉर्ड को तो देखिए। माननीय योगी जी कहते हैं कि या तो हमारे राज्य में, हमारे मतलब मुख्यमंत्री में ये बने रहने में, या तो गुंडा माफिया राज छोड़ के चले जाते हैं, या नहीं तो उनको हम मिट्टी में मिला देते हैं। अरे ठीक है, राज्य छोड़कर चले गए तो यही तो पनक रहा है। इससे बड़ी साबुत क्या हो सकती है भाई?
जो अभी हाई कोर्ट से 6 महीना बाद छूट के आया है। हम भी मिले हैं माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में जान से मारने के लिए। इसके पहले भी मैंने चुनाव लड़ी हूं 2001 में एमएलए का निर्दल, और 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ चुनाव लड़ी हूं, और नगर पालिका का चुनाव लड़ी। तो इतनी बड़ी हमला हो गया माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में। क्या माननीय AK शर्मा मंत्री जी नहीं देखे? उस वीडियो को नहीं देखे? हाँ, वो वीडियो को नहीं देखे? आप लोग के चैनलों से पूरा हिंदुस्तान देखा। देखिए, कहा जाता है कि जब किन्नर के सीने में दर्द होता है तो कहीं ना कहीं अगर आपके घर भी अगर एक किन्नर जन्म लेगा तब आपको पता चलेगा कि किन्नर क्या चीज होता है। और बता दें कि जो किन्नर दुआ देता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वो बन के उभर जाता है, और जब बद्दुआ देता है किन्नर ना, तो आप घर के न घाट के होते हैं। लीजिए, मैंने दुआ दिया है, अपने मुखिया को दिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को दिए हैं शिवरात्रि को दिन, और माननीय डिम्पल जी को दिए हैं आशीर्वाद मुट्ठी में बांधकर। बात समझ रहे हैं? मैंने सुधाकर सिंह विधायक को दिया है, मंच पर दिया है। मैंने राजू राय सांसद को भी मंच पर मैंने आशीर्वाद दिया है। मेरे आशीर्वाद के मऊ में 1 से लड़के IAS और PCS और कमिश्नर हैं। क्या मऊ के DM साहब को क्या कहना चाहेंगे जो आप इतना मोटी फाइल लेके ये दिखा रही हैं हम लोगों को कि मीडिया देखे, मीडिया जागे और मीडिया इसको दिखाए। और मीडिया का ये कर्तव्य है कि सच दिखाएगा, चाहे जिस स्तर से आप आजमा ले। मीडिया की भी अभी जल्दी में बता दें कि सीतापुर में दिन दहाड़े अमर उजाला के पत्रकार थे, उनको दौड़ा के गोली मार दिया गया सत्य दिखाने के लिए, और सत्य से पीछे नहीं हटे और गोलियों की बौछार से वो आज शहीद हो गए। क्या कहेंगे उस पर? जिस सच दिखाने में पत्रकार को भी दौड़ा के गोली मार दिया जाता है। अब देखिए, ये माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कम से कम चौथा स्तंभ के लोगों को नहीं ये लोग छोड़ रहे हैं। तो बताइए, हमारे पे तो भाई हम चर्चित आदमी हैं, पॉपुलर हैं, BSP में 20 साल रही हूँ, लीडर रही हूँ, उसका डंडा झंडा ढोई। उसमें भी हमारे कोटे का आया था MLA का सीट, रॉबर्ट्सगंज, दूधी और सोनभद्र। तो उसके जोनल कोऑर्डिनेटरों ने और गुर्गों ने पैसे ले लिए, हमारा मजार से उठा कर ले लिए। तो क्या कहेंगे? तो हमने छोड़ दिया उस पार्टी को। मैंने निर्दल चुनाव लड़ी, हमारे मुखिया की नजर पड़ी हमारे पे। हाँ, हमारे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पायल सिंह किन्नर ने हमको रोक ली। क्या कहा जाए आपको, जब पिस्टल मैन मऊ का कहा जाता है और आपकी आज टंगरी कांप रही है, तो अदने लोग की क्या हाल होते होंगे? हमने देखा है जमाना, हमने कांग्रेस का भी देखा है, हमने बहुजन का देखा है, हमने सपा को देखा है, अब तो माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी देखा है। हमें अनुभव है, हमें इतिहास मालूम है। आप लोग पूछते हैं कि ये क्यों भीमराव अम्बेडकर को लगाई हैं? आपको मालूम है? ये नेता जानते हैं कुछ कि कब संविधान लिखा गया? बाबा साहब को तो सब मानता है कि इसलिए बाबा साहब आज नहीं होते तो संविधान नहीं लिखा जाता। देखिए, सहमति से सब कुछ होता है। संविधान में बहुत लोग थे, बात समझ रहे हैं? ये संविधान के निर्माता थे, बात समझ रहे हैं? वो चलिए, वो तो संविधान की बात है, उस पर नहीं कहेंगे, मगर जितना मैं पढ़ी हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसके अध्यक्ष थे, बात समझ रहे हैं? ये लोग को तो सब मानता है और बाबा साहब को पूरा देश मानता है। और आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।